जय राम। पंचम सर्ग वैराग्य प्रकरण पंचम सर्ग। इस पंचम सर्ग में रामचंद्र जी की किस्सा, राजा की उसके कारण जानने की इच्छा और वशिष्ठ की कथा का उपक्रम वर्णन किया गया है। श्री वाल्मीकि जी बोली, इस समय रघुवंशियों में श्रेष्ठ रामचंद्र जी था। उनके भ्राता शत्रुघ्न लक्ष्मण की 16 वर्ष से कुछ न्यून अवस्था थी और भरत अपनी माता मह के गृह में निवास करने को गए। राजा दशरथ इस संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। मंत्रियों के साथ ज्ञानवान राजा पुत्रों के विवाह संबंध विचार करते थे। पितृयात्रा से पश्चात रामचंद्र जी अपने पिता के गृह में प्रतिदिन तृष्णा दुर्बलता को ऐसी प्राप्त होने लगी जैसे शरत काल में निर्मलता लाभ। श्री वाल्मीकि उवाच, अधो न षोडशे वर्षे वर्तमानी रघुद्वये रामानुयायिनी तदा शत्रुघ्ने लक्ष्मणे च भरते संस्थिते नित्यं मातामगृहे सुखं पालयत्या वनिं राज्ञी यथा वदखिलामिमाम् जनयन्नाथ च पुत्राणां प्रत्यहं सह मन्त्रिभिः कृतमन्त्रे महाप्राज्ञे तज्ञे दशरथे नृपे गीतायां तीर्थयात्रायां रामो निजगृहे चिदा जगामानुदिनं कार्श्यं शरदो वामनं शरद। कुमार श्री रामचंद्र जी की विशाल नेत्र वाले मुख पर पीतता ऐसी छा गई जैसे साली धान से घिरे हुए पाक विकसित कमल पर। पीतता ऐसी छा गई जैसे साली धान से घिरे हुए पाक विकसित कमल पर। कपोल तल पर हाथ रखे हुए और पद्मासन से श्री रामचंद्र जी चिंता निमग्न मौन और व्यापार रहित हो गए। अधिक शरीर चिंता युक्त और खिन्न अत्यंत उदासीन चित्र में लिखे के समान किसी से कुछ नहीं बोलते थे। खेद से उनका मुख कमल अत्यंत कुम्हलाया था और इष्ट मित्रों की बार बार प्रार्थना करने पर दिन की आचार स्नान आदि क्रिया करते थे। कुमारस्य विशालक्षं पाण्डुदामुखमाददे पाकफूलदलं शुक्लं शालीमालमिवाम्बुजं कपोलतलसंलोन पाणिपद्मासनस्थितं चिन्तापरवशस्तुष्णीं व्यापारो बभूव कृशांगश्चिन्तया युक्त खेदो परम दुर्मना नुवाच कस्यचित् किञ्चित् लिपिकर्मापितोपमा खेदात् परिजनेनासो प्रार्थ्यमान पुनः पुनः चकारान्निकमाचारं परिम्लान मुखाम्बुज। संपूर्ण गुणों के खानी रामचंद्र जी को उनके दोनों भाई भी इस दशा में देखकर आप भी उसी दशा को प्राप्त हो गए। पुत्रों के अत्यंत खेदवान और कृष्ण होने पर स्त्री सहित राजा दशरथ चिंता से विवश हो गए। हे पुत्र, तुमको कौन सी बड़ी वाली चिंता इसका? इस प्रकार कोमल वाणी से बार बार राजा ने पूछा, परंतु रामचंद्र जी ने उनको कुछ उत्तर नहीं दिया। कमल की सज नेत्र वाले पिता की गोदी में बैठी हुई रामचंद्र बोले कि पिताजी, मुझे कोई क्लेश नहीं है। इतना कह के मौन हो गए। एवं गुणा विशिष्टम दम रामम गुण गुणागरम आलोके भ्रातरावस्ये तामे बाये यतुर्दशाम तथा तेषु तनुजेषु खेदवत्सु कृशेषु च सपत्नीको महिपाल चिंता विवशतामेव काते पुत्र घना चिंते तैवं रामं गुणा गुणा अपृक्षा स्निग्धया वाचा नैवा कथयेदस्ति च।
न किंचित्तात मे दुःखमित्युक्त्वा पितुरं कगा रामो राजीव पत्राक्ष तुष्णिमेव स्मृतिस्तदी। इसके अनंतर संपूर्ण कार्यों को जानने वाले और वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से राजा दशरथ ने पूछा कि रामचंद्र जी उदासीन क्यों है। विचार करके वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि राजन रामचंद्र की दुख में कारण है, इसमें आपको दुखी न होना चाहिए। चंद्र जी के उस दुख में कारण है, इसमें आपको दुखी न होना चाहिए। राजन, महात्मा लोग को विषाद शोक और अधिक हर्ष तुच्छ कारण से ऐसे नहीं धारण कर दे। महात्मा लोग को विषाद अर्थात शोक और अधिक हर्ष तुच्छ कारणों से ऐसे नहीं धारण करते। जैसे सृष्टि व संहार के वेग बिना महाभूतों में विकार उत्पन्न नहीं होता। तदु दशरथो राजा रामो किं खेदवानिधि अपृच्छत् सर्वकार्यज्ञं वसिष्ठं वरदाम्बरम् इत्युक्तश्चिन्तयित्वा च वसिष्ठमुनिना निप अस्त्यत्र कारणं श्रीमन्महाराजन् दुःखमस्तु ते कोपं विषादकरणां विततं च हर्षं नाल्पेन कारणवशेन वहन्ति सन्दा। कोपं विषादकरणां विततं च हर्षं नाल्पेन कारणवशेन वहन्ति सन्दा। सर्गेण समृतिजवेन विना जगत्यां भूतानि भूपनमहान्ति विकारवन्ति। कोपं विषादकलनां विततं च हर्षं नाल्पेन कारणवशेन वहन्ति सन्दा। सर्गेण समृतिजवेन विना जगत्यां भूतानि भूपनमहान्ति विकारवन्ति। महात्मा लोग को विषाद और अधिक हर्ष तुच्छ कारण से इसे नहीं धारण करते थे। सृष्टि व संहार के योग बिना वेग बिना महाभूतों में विकार उत्पन्न नहीं होता। कोपं विषादकलनां विततं च हर्षं नाल्पेन कारणवशेन वहन्ति सन्दा। सर्गेण समृतिजवेन विना जगत्यां भूतानि भूपनमहान्ति विकारवन्ति। इतिहासे वैष्णव रामायणे वा देवदूतोक्ते मोक्षे पाए वैराग्य प्रकरणे कार्षे निवेदनम नाम पंचम सर्ग। हरि ओम तत्सत्।